लेकिन उसका बाप वहाँ पे उसको एक्सेप्ट नहीं करता। वो यही कहता है कि रेहाम अकेले अपने बेटे को उठा कर लेकर आ गई है, मैं ये चीज़ किसी तौर पर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूँ। दूसरी तरफ टीटी भी परेशान होता है, वो बुखार में पड़ा होता है और उसे इस बात का दुख होता है कि मेरा बेटा मुझसे माफ़ी मांगने नहीं आया। वो अगर मेरे पास एक आता और एक दफ़ा मुझे कहता तो मैं उसके साथ चलने को तैयार हो जाता। वो दिल पे ये बात लेके बैठा हुआ है। व्यूअर्स, क्या मूसा की शादी हो पाएगी उस लड़की के साथ, या फिर मूसा खुदकुशी जैसा काम करने का सोचेगा, या फिर उसके बाप को ज़िंदगी भर का पछतावा रहेगा। तरीके से टिटी जो है वो मासूमा के साथ बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा होता है जवानों वाली। यहाँ उसने अपने घर को ही बर्बाद कर दिया होता है। वो घर कहीं का भी नहीं रहता। आप देखेंगे किस तरीके से अपनी बीवी को निकाल के उस मासूमा को उस हद तक दे चुका होता है। यहाँ मासूमा जो है वो किसी भी तरह जो है वो अपना हक छोड़ने को तैयार नहीं होती। मूसा को भी समझाती है उसकी माँ कि तुम अपनी ज़िद छोड़ दो और बाप को अपना लो, लेकिन उसका बाप किसी तौर पे मानने को तैयार नहीं होता। यहाँ मूसा जो है वो शादी करने को तैयार नहीं होता। अपनी बीवी को सब कुछ बताता है, लेकिन उसकी बीवी उसका साथ देती है और शादी करने के लिए रजामंद होती है। यहाँ शादी की तैयारियाँ होती हैं और उसका बाप आता है और ख़ूब उनको खड़ी खोटी सुनाता है। यहाँ मूसा किसी तौर पर माफ़ी नहीं मांगेगा अपने बाप से, अपने बाप के बगैर शादी तो ज़रूर ही करेगा। वो सब देखना ये है कि मासूम आखिरी चाल क्या चलती है और टिटी की चलेगी या फिर उसकी ख़त्म हो जाएगी। अब इस तरीके से टिटी जो है वो सब कुछ रेहाम मान रहा होता है मासूमा का। मासूमा जीत चुकी होती है टिटी का भरोसा। यहाँ टिटी मासूमा को हक दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा चुका होता है। आप देखेंगे वो अपनी बीवी तक को उस घर से निकाल चुका होता है और मासूमा को उस घर में लेके आ चुका होता है और मासूमा को वो इज्जत दे चुका होता है जो मासूमा हकदार भी नहीं होती। मासूमा बहुत ही चालाकी के साथ सब चीज़ों पर काबिज हो चुकी होती है। आप देखेंगे यहाँ शादी नहीं करना चाहता मूसा। अपनी माँ से साफ कह देता है कि मैं सब कुछ बता दूंगा, मैं शादी नहीं करूँगा। इस पर उसकी माँ कहती है कि मासूमा यही चाहती है और तुम वही सब कुछ कर रहे हो, ऐसा ना करो, तुम क्यों सबको खुश करना चाहते हो। इस पर वो ठीक करता है और हामी करता है। यहाँ उसके बाप को ऐसा लगता है कि पैसा फेंक और तमाशा देख, पैसा फेंकूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मूसा भी मेरे पाँव में आगे गिरेगा। भी वो क्या आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा, क्या मूसा अपने बाप से माफ़ी मांग लेगा या नहीं। इसमें ड्रामा में दिखाया गया है किस तरीके से टीटी ने एक अपने सुकून के लिए अपना घर तबाह बर्बाद कर दिया। एक पराई लड़की के पीछे उसने अपना घर को नहीं देखा, जो कुछ भी उसके घर में हो रहा है यहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका है, लेकिन उसको किसी बात की परवाह नहीं है। वो सिर्फ मासूमा को उसका हक दिलाने को तैयार है। वो नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ जो है वो मासूमा के बगैर रहे। यहाँ मासूमा जो है वो बहुत खुश होती है। उसको लगता है कि जैसे उसने दुनिया को जीत लिया, दुनिया की बाजी मार ली। उसकी माँ उसको सराहती है। सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ उसकी माँ की वजह से हो रहा है। उसकी माँ ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। अगर वो अपनी बेटी को लगाम डालती तो उसकी बेटी आज किसी का घर ना तोड़ रही होती। दिखाया जाएगा आगे आने वाले एपिसोड्स में किस तरीके से मासूमा का जो हाल हुआ है उसका अंजाम भी दिखाया जाएगा कि उसका अंजाम क्या होगा, और यहाँ टीटी का भी अंजाम दिखाया जाएगा। व्यूअर्स, मूसा के सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगा, उससे सब कुछ टॉलरेट नहीं होगा। वो अपनी जान की बाजी हार जाएगा और उसका बाप जो है वो कसूरवार अपने आप को और मासूमा को ही समझेगा और इस तरीके से ड्रामा का दी एंड होगा। यहाँ रेहाम समझाती रह रही है उसको, लेकिन वो सुनने को कोई भी तैयार नहीं है। इस वक्त उस पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है और उसके अलावा उसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि उसका बेटा किस तरफ जा रहा है। यहाँ उसकी शादी रवा दवा है, उसकी शादी सर पे है, लेकिन टीटी उस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। उस शादी में आना तक दूर, वो देखना तक गवारा नहीं कर रहा। वो चाहता है कि पहले वो मासूमा से माफ़ी मांगे, लेकिन फिलहाल मूसा ये सब कुछ करने को तैयार नहीं है। मूसा पे ऑफिस के दरवाजे भी बंद कर दिए जाते हैं। वो ऑफिस जाता है, ऑफिस के गेट लॉक कर दिए जाते हैं और कहा जाता है कि बॉस का हुक्म नहीं है। वहाँ मासूमा जो है वो खुश होती है चाय पीते हुए कि अब उसको पता लगेगा जो कुछ उसने मेरे साथ किया था, मुझे सबके सामने रुस्वा जलील और बर्बाद किया था, इसी तरह वो भी रुस्वा ही रहेगा। लेकिन मूसा क्या माफ़ी मांगेगा मासूमा से या नहीं, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आगे जाके कि क्या वो अपने घुटने टेकेगा या वो फिर अपनी जान की बाजी ही हार जाएगा इन सब चीज़ों को टॉलरेट करते करते। व्यूअर्स, आपकी राय में ऐसा होगा या नहीं, अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस तरीके से मूसा अपने बाप से मुतनफ़िर हुआ होता है, लेकिन उसके बाप टीटी की ज़िद होती है कि वो आके उससे माफ़ी मांगेगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में, लेकिन मूसा इस बात पे अटल होता है। वो कहता है मैं किसी सूरत मासूमा से जाके माफ़ी नहीं मांगूंगा, लेकिन उसका बाप बज़िद होता है इस बात पे कि उसको मूसा को माफ़ी मांगनी चाहिए मासूमा से। व्यूअर्स, उसका बाप उसके सब रास्ते बंद कर देता है। आप देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में
किस तरीके से उसका बाप ऑफिस के सारे रास्ते उसके लिए बंद कर देता है, घर में भी वो बाइकआउट कर देता है और अपनी बीवी से कहता है कि तुम चाहो तो मेरे साथ दोबारा आके रह सकती हो। लेकिन उसकी बीवी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, जो कुछ तुमने हमारे साथ किया वो नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन व्यूअर्स, मूसा जो है वो अपने बाप की गलतियों पर पर्दा डालने वाला इंसान नहीं है। वो माफ़ी ना मांगने का उसने तहिया कर लिया, लेकिन वो अपनी माँ से कहता है कि हमारा बाप अगर हमारी शादी में ना आएगा तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे और सब कुछ कैसे मैनेज होगा। वह इस बात को लेकर काफ़ी परेशान होता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अपनी माँ से भी लड़ता है, लेकिन वो मजबूर होता है। उसका बाप क्लियर वे में कह देता है कि जब तक ये मासूमा से माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक मैं कुछ भी सही नहीं कर सकता। दूसरी तरफ मासूमा जीत का जश्न मना रही होती है और उसकी माँ उसको सराह रही होती है कि तुमने जो कुछ भी किया बहुत ही ठीक किया, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे किस तरीके से मासूमा जो है वो खुश होती है इस जीत पे, जो कुछ उसका घर तोड़ के वो कर रही है, लेकिन वो भी खुश नहीं रहेगी। आगे जाकर उसका भी अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। ना वो दीन के, ना वो घर की रहेगी, ना ही बाहर की। व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड्स में दिखाया जाएगा किस तरीके से टीटी जो कुछ करता आ रहा है, टीटी ने अपना घर बर्बाद कर दिया एक पढ़ाई लड़की के लिए, उसका भी अंजाम दिखाया जाएगा। यहाँ मूसा जो है, क्या वो मासूमा से माफ़ी मांग के घर को एक माहौल ठीक कर पाएगा या नहीं। आने वाले एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग रहेंगे। यहाँ रेहाम भी माफ़ करने को तैयार नहीं है टीटी को। टीटी लाख कहना चाहे लेकिन कुछ भी ठीक होने को तैयार नहीं है। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बिस्मिल की अगली किस्म आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से मासूमा ने ऐसा शिकंजा फेंका होता है जिसमें सब कुछ तहस नहस हो चुका होता है। रेहाम आती है टीटी के पास और उसे कहती है कि मैं अपने बेटे के लिए मासूमा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हूँ। मैं सब कुछ भुलाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी शादी में आओ और सब कुछ ठीक हो जाए। तो वो कहता है ठीक है। वो यहीं पे आए मूसा और यहीं पे आके मासूमा से माफ़ी मांगे और उसकी माँ से, जिससे उसने उसके बाप की जो है मैयत पे तमाशा खड़ा किया था और मासूमा से बदतमीज़ी की थी, मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आए और माफ़ी मांगे सबसे, तो मैं सब कुछ भूल के साथ चलूँगा। रेहाम जाती है, अपने बेटे से बात करती है, लेकिन उसका बेटा साफ इनकार कर देता है और कहता है कि बाबा को आना है तो वो खुद ही आएंगे, मैं उनके सामने नहीं झुक सकता क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। वो अपनी बात पे डटा रहता है। यहाँ उसकी माँ अकेली उसकी बारात लेके पहुंच जाती है उस लड़की के घर पे, लेकिन उसका बाप वहाँ पे उसको एक्सेप्ट नहीं करता। वो यही कहता है कि रेहाम अकेले अपने बेटे को उठा कर लेकर आ गई है, मैं ये चीज़ किसी और भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूँ। दूसरी तरफ टीटी भी परेशान होता है, वो बुखार में पड़ा होता है और उसे इस बात का दुख होता है कि मेरा बेटा मुझसे माफ़ी मांगने नहीं आया। वो अगर मेरे पास एक आता और एक दफ़ा मुझे कहता तो मैं उसके साथ चलने को तैयार हो जाता। वो दिल पे ये बात लेके बैठा हुआ है। व्यूअर्स, क्या मूसा की शादी हो पाएगी उस लड़की के साथ, या फिर मूसा खुदकुशी जैसा काम करने का सोचेगा, या फिर उसके बाप को ज़िंदगी भर का पछतावा रहेगा। अब तक आप लोगों ने देखा रेहाम सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती है। वो चाहती है कि बाप बेटे के बीच में ताल्लुकात बेहतर हो जाए और सब कुछ ख़त्म हो जाए, इसीलिए वो मासूमा के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाती है। लेकिन व्यूअर्स, टीटी जो है वो किसी तौर भी नहीं मानता। वो चाहता है कि सब कुछ पहले जैसा तब होगा जब मूसा आके माफ़ी मांगेगा। और व्यूअर्स, मूसा माफ़ी मांगने को तैयार नहीं होता। उसकी यही शर्त होती है कि कुछ भी हो जाए मैं अपने घुटने नहीं टेकूंगा उस औरत के सामने। जो कुछ मैंने किया मैं अपने बात पे कायम हूँ। अगर उसका बाप भी ये बात समझ सकता है तो मैं शादी करने को तैयार हूँ, आप चलें, अकेले ही हम सब कुछ कर लेंगे। लेकिन व्यूअर्स, जिससे वो शादी कर रहा होता है उसका बाप ये बात मानने को तैयार नहीं होता कि तनहा उसकी माँ अपने बेटे को लेके पहुंच जाए उस शादी में और उसका बाप ना हो। अब देखना ये है कि ये शादी टूट जाएगी, ये शादी या तो फिर शादी हो जाएगी, इसका असर मूसा अपने दिल पे क्या लेगा। अपना ड्रामा ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंडिंग पे जा रहा है। यहाँ मासूमा जो है वो जो चाहती थी वैसा ही हो रहा है। टीटी उसके साथ रह रहा है और टीटी बुखार में मुब्तला हो जाता है कि उसका बेटा उसके पास नहीं आया, उससे बात नहीं की, उसे शादी में आने का नहीं कहा, उससे माफ़ी नहीं मांगी। इस बात को वो दिल पे ले लेता है और बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। लेकिन मूसा अपने घुटने टेकने को तैयार नहीं होता। लेकिन उसकी माँ सब कुछ भुला कर वो चाहती है कि सब कुछ ठीक हो जाए, इसलिए वो आती है अपने शौहर के पास, उससे कहती है कि मैं सब कुछ भूलने को तैयार हूँ, तुम अपने बेटे की शादी में शिरकत कर लो। इस पर वो नहीं मानता, यहाँ मूसा भी नहीं मान रहा। दोनों बाप बेटे जो है वो दूसरे के खिलाफ हुए होते हैं और मासूमा जिसका बखूबी फ़ायदा उठा रही होती है। शादी पर रेहाम लेके अपने बेटे को पहुँच जाती है। बाप को ना देख उसके ससुराली ये बातें
उठाते हैं कि ये अकेला तनो तनहा अपने बेटे को उठा के लेकर आ गई है, मैं कैसे अपनी बेटी दे दूँ वहाँ पर। व्यूअर्स, क्या वो अपनी बेटी देगा या फिर वो उसने पैसे के लिए शादी की होती है या उसकी शादी टूट जाएगी। मासूमा बहुत ही चालाकी के साथ टीटी को अपने काबू में कर चुकी होती है। टीटी वही बात करता है जो मासूमा करती है। मासूमा टीटी को लेकर चल रही होती है, लेकिन रेहान सब कुछ भुला कर टीटी से सब कुछ कह के वो ये बात कहने आती है कि मैं इस मासूमा को भी एक्सेप्ट करने का तैयार हूँ, आप अपने बेटे की शादी में आ जाएं। लेकिन व्यूअर्स, टीटी तब भी नहीं मानता और तब भी उसकी ज़िद यही होती है कि वो आके उससे माफ़ी मांगे। लेकिन मूसा ऐसा नहीं करता। मूसा नहीं चाहता कि वो जाके माफ़ी मांगे, वो घुटने टेके, वो नहीं कहता। आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी तब, जब वो उसका ससुराल एक्सेप्ट नहीं करेगा उसका बाप का शादी में ना आना, तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तब मूसा क्या स्टेप उठाएगा, क्या वो अपने बाप से कतई ताल्लुक़ कर लेगा या फिर वो कोई और नया स्टेप उठाएगा, देखना मज़ीद इंटरेस्टिंग रहेगा। क्या वो अपने आप को ही शूट कर देगा, क्या इसका जिम्मेदार टीटी अपने आप को समझेगा या मासूमा। इस तरीके से टिटी जो है वो मासूमा के साथ बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा होता है जवानों वाली। यहाँ उसने अपने घर को ही बर्बाद कर दिया होता है। वो घर कहीं का भी नहीं रहता। आप देखेंगे किस तरीके से अपनी बीवी को निकाल के उस मासूमा को उस हद तक दे चुका होता है। यहाँ मासूमा जो है वो किसी भी तरह जो है वो अपना हक छोड़ने को तैयार नहीं होती। मूसा को भी समझाती है उसकी माँ का तुम अपनी ज़िद छोड़ दो और बाप को अपना लो, लेकिन उसका बाप किसी तौर पे मानने को तैयार नहीं होता। यहाँ मूसा जो है वो शादी करने को तैयार नहीं होता, अपनी बीवी को सब कुछ बताता है, लेकिन उसकी बीवी उसका साथ देती है और शादी करने के लिए रजामंद होती है। यहाँ शादी की तैयारियाँ होती हैं और उसका बाप आता है और ख़ूब उनको खड़ी खोटी सुनाता है। यहाँ मूसा किसी तौर पर माफ़ी नहीं मांगेगा अपने बाप से, अपने बाप के बगैर शादी तो ज़रूर ही करेगा। वो सब देखना ये है कि मासूम अगली चाल क्या चलती है और टिटी की चलेगी या फिर उसकी ख़त्म हो जाएगी। अब इस तरीके से टिटी जो है वो सब कुछ रेहान मान रहा होता है मासूमा का। मासूमा जीत चुकी होती है टिटी का भरोसा। यहाँ टिटी मासूमा को हक दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा चुका होता है। आप देखेंगे वो अपनी बीवी तक को उस घर से निकाल चुका होता है और मासूमा को उस घर में लेके आ चुका होता है और मासूमा को वो इज्जत दे चुका होता है जो मासूमा हकदार भी नहीं होती। मासूमा बहुत ही चालाकी के साथ सब चीज़ों पर काबिज हो चुकी होती है। आप देखेंगे यहाँ शादी नहीं करना चाहता मूसा, अपनी माँ से साफ कह देता है कि मैं सब कुछ बता दूँगा और मैं शादी नहीं करूँगा। इसमें उसकी माँ कहती है कि मासूमा यही चाहती है और तुम वही सब कुछ कर रहे हो, ऐसा ना करो, तुम क्यों सबको खुश करना चाहते हो। इसमें वो ठीक करता है और हामी करता है। यहाँ उसके बाप को ऐसा लगता है कि पैसा फेंक और तमाशा देख, पैसा फेंकूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मूसा भी मेरे पाँव में आगे गिरेगा। भी वर्ष क्या आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा, क्या मूसा अपने बाप से माफ़ी मांग लेगा या नहीं। इसमें ड्रामा में दिखाया गया है किस तरीके से टीटी ने एक अपने सुकून के लिए अपना घर तबाह बर्बाद कर दिया। एक पराई लड़की के पीछे उसने अपना घर को नहीं देखा, जो कुछ भी उसके घर में हो रहा है यहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका है, लेकिन उसको किसी बात की परवाह नहीं है। वो सिर्फ मासूमा को उसका हक दिलाने को तैयार है। वो नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ जो है वो मासूमा के बगैर रहे। यहाँ मासूमा जो है वो बहुत खुश होती है। उसको लगता है कि जैसे उसने दुनिया को जीत लिया, दुनिया की बाजी मार ली। उसकी माँ उसको सराहती है। सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ उसकी माँ की वजह से हो रहा है। उसकी माँ ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। अगर वो अपनी बेटी को लगाम डालती तो उसकी बेटी आज किसी का घर ना तोड़ रही होती। दिखाया जाएगा आगे आने वाले एपिसोड्स में किस तरीके से मासूमा का जो हाल हुआ है उसका अंजाम भी दिखाया जाएगा कि उसका अंजाम क्या होगा। और यहाँ टीटी का भी अंजाम दिखाया जाएगा। भी उस मूसा के सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगा, उससे सब कुछ टॉलरेट नहीं होगा। वो अपनी जान की बाजी हार जाएगा और उसका बाप जो है वो कसूरवार अपने आप को और मासूमा को ही समझेगा। और इस तरीके से ड्रामा का दी एंड होगा। यहाँ रेहान समझाती रह रही है उसको, लेकिन वो सुनने को कोई भी तैयार नहीं है। इस वक्त उस पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है और उसके अलावा उसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि उसका बेटा किस तरफ जा रहा है। यहाँ उसकी शादी रवा दवा है, उसकी शादी सर पे है, लेकिन टीटी उस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। उस शादी में आना तक दूर, वो देखना तक गवारा नहीं कर रहा। वो चाहता है कि पहले वो मासूमा से माफ़ी मांगे, लेकिन फिलहाल मूसा ये सब कुछ करने को तैयार नहीं है। मूसा पे ऑफिस के दरवाजे भी बंद कर दिए जाते हैं। वो ऑफिस जाता है, ऑफिस के गेट लॉक कर दिए जाते हैं और कहा जाता है कि बॉस का हुक्म नहीं है। वहाँ मासूमा जो है वो खुश होती है चाय पीते हुए कि अब उसको पता लगेगा जो कुछ उसने मेरे साथ किया था, मुझे सबके सामने रुस्वा जलील और बर्बाद किया था, इसी तरह वो भी रुस्वा ही रहेगा। लेकिन मूसा क्या माफ़ी मांगेगा मासूमा से या नहीं, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा।
लेगा आगे जाके कि क्या वो अपने घुटने टेकेगा या वो फिर अपनी जान की बाजी ही हार जाएगा इन सब चीज़ों को टॉलरेट करते करते। व्यूअर्स, आपकी राय में ऐसा होगा या नहीं, अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस तरीके से मूसा अपने बाप से मुतनफ़िर हुआ होता है, लेकिन उसके बाप टीटी की ज़िद होती है कि वो आके उससे माफ़ी मांगेगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में, लेकिन मूसा इस बात पे अटल होता है और वो कहता है मैं किसी सूरत मासूमा से जाके माफ़ी नहीं मांगूंगा। लेकिन उसका बाप बज़िद होता है इस बात पे कि उसको मूसा को माफ़ी मांगनी चाहिए मासूमा से। व्यूअर्स, उसका बाप उसके सब रास्ते बंद कर देता है। आप देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में किस तरीके से उसका बाप ऑफिस के सारे रास्ते उसके लिए बंद कर देता है। घर में भी वो बाइकआउट कर देता है और अपनी बीवी से कहता है कि तुम चाहो तो मेरे साथ दोबारा आके रह सकती हो। लेकिन उसकी बीवी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। जो कुछ तुमने हमारे साथ किया वो नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन व्यूअर्स, मूसा जो है वो अपने बाप की गलतियों पर पर्दा डालने वाला इंसान नहीं है। वो माफ़ी ना मांगने का उसने तहिया कर लिया, लेकिन वो अपनी माँ से कहता है कि हमारा बाप अगर हमारी शादी में ना आएगा तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे और सब कुछ कैसे मैनेज होगा। वह इस बात को लेके काफ़ी परेशान होता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अपनी माँ से भी लड़ता है, लेकिन वो मजबूर होता है। उसका बाप क्लियर वे में कह देता है कि जब तक ये मासूमा से माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक मैं कुछ भी सही नहीं कर सकता। तो इस तरफ मासूमा जीत का जश्न मना रही होती है और उसकी माँ उसको सराह रही होती है कि तुमने जो कुछ भी किया बहुत ही ठीक किया, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे किस तरीके से मासूमा जो है वो खुश होती है इस जीत पे, जो कुछ उसका घर तोड़ के वो कर रही है। लेकिन वो भी खुश नहीं रहेगी, आगे जाकर उसका भी अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। ना वो दीन के, ना वो घर की रहेगी, ना ही बाहर की। व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड्स में दिखाया जाएगा किस तरीके से टीटी जो कुछ करता आ रहा है। टीटी ने अपना घर बर्बाद कर दिया एक पढ़ाई लड़की के लिए, उसका भी अंजाम दिखाया जाएगा। यहाँ मूसा जो है क्या वो मासूमा से माफ़ी मांग के घर को एक माहौल ठीक कर पाएगा या नहीं, आने वाले एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग रहेंगे। यहाँ रेहाम भी माफ़ करने को तैयार नहीं है टीटी को। टीटी लाख कहना चाहे लेकिन कुछ भी ठीक होने को तैयार नहीं है। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बिस्मिल की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से मासूमा ने ऐसा शिकंजा फेंका होता है जिसमें सब कुछ तहस नहस हो चुका होता है। रेहाम आती है टीटी के पास और उसे कहती है कि मैं अपने बेटे के लिए मासूमा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हूँ। मैं सब कुछ भुला देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी शादी में आओ और सब कुछ ठीक हो जाए। तो वो कहता है ठीक है। वो यहीं पे आए मूसा और यहीं पे आके मासूमा से माफ़ी मांगे और उसकी माँ से, जिसे उसने उसके बाप की जो है मैयत पे तमाशा खड़ा किया था और मासूमा से बदतमीज़ी की थी, मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आए और माफ़ी मांगे सबसे, तो मैं सब कुछ भूल के साथ चलूँगा। रेहाम जाती है, अपने बेटे से बात करती है, लेकिन उसका बेटा साफ इनकार कर देता है और कहता है कि बाबा को आना है तो वो खुद ही आएंगे, मैं उनके सामने नहीं झुक सकता क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। वो अपनी बात पे डटा रहता है। यहाँ उसकी माँ अकेली उसकी बारात लेके पहुंच जाती है उस लड़की के घर पे, लेकिन उसका बाप वहाँ पे उसको एक्सेप्ट नहीं करता। वो यही कहता है कि रेहाम अकेले अपने बेटे को उठा कर लेकर आ गई है, मैं ये चीज़ किसी तौर पर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूँ। दूसरी तरफ टीटी भी परेशान होता है, वो बुखार में पड़ा होता है और उसे इस बात का दुख होता है कि मेरा बेटा मुझसे माफ़ी मांगने नहीं आया। वो अगर मेरे पास एक आता और एक दफ़ा मुझे कहता तो मैं उसके साथ चलने को तैयार हो जाता। वो दिल पे ये बात लेके बैठा हुआ है। व्यूअर्स, क्या मूसा की शादी हो पाएगी उस लड़की के साथ, या फिर मूसा खुदकुशी जैसा काम करने का सोचेगा, या फिर उसके बाप को ज़िंदगी भर का पछतावा रहेगा। अब तक आप लोगों ने देखा रेहाम सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती है। वो चाहती है कि बाप बेटे के बीच में ताल्लुकात बेहतर हो जाए और सब कुछ ख़त्म हो जाए, इसीलिए वो मासूमा के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाती है। लेकिन व्यूअर्स, टीटी जो है वो किसी तौर भी नहीं मानता और वो चाहता है कि सब कुछ पहले जैसा तब होगा जब मूसा आके माफ़ी मांगेगा। और व्यूअर्स, मूसा माफ़ी मांगने को तैयार नहीं होता। उसकी यही शर्त होती है कि कुछ भी हो जाए मैं अपने घुटने नहीं टेकूंगा उस औरत के सामने, जो कुछ मैंने किया मैं अपने बात पे कायम हूँ। अगर उसका बाप ये बात समझ सकता है तो मैं शादी करने को तैयार हूँ, आप चलें, अकेले ही हम सब कुछ कर लेंगे। लेकिन व्यूअर्स, जिससे वो शादी कर रहा होता है उसका बाप ये बात मानने को तैयार नहीं होता कि तनहा उसकी माँ अपने बेटे को लेके पहुंच जाए उस शादी में और उसका बाप ना हो। अब देखना ये है कि ये शादी टूट जाएगी, ये शादी या तो फिर शादी हो जाएगी, इसका असर मूसा अपने दिल पे क्या लेगा। अपना ड्रामा ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंडिंग पे जा रहा है। यहाँ मासूमा जो है वो जो चाहती थी वैसा ही हो रहा है।
टीटी उसके साथ रह रहा है और टीटी बुखार में मुब्तला हो जाता है कि उसका बेटा उसके पास नहीं आया, उससे बात नहीं की, उसे शादी में आने का नहीं कहा, उससे माफ़ी नहीं मांगी। इस बात को वो दिल पे ले लेता है और बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। लेकिन मूसा अपने घुटने टेकने को तैयार नहीं होता। लेकिन उसकी माँ सब कुछ भुला कर वो चाहती है कि सब कुछ ठीक हो जाए, इसलिए वो आती है अपने शौहर के पास, उससे कहती है कि मैं सब कुछ भूलने को तैयार हूँ, तुम अपने बेटे की शादी में शिरकत कर लो। जिसमें वो नहीं मानता, यहाँ मूसा भी नहीं मान रहा। दोनों बाप बेटे जो है वो दूसरे के खिलाफ हुए हुए होते हैं और मासूमा जिसका बखूबी फ़ायदा उठा रही होती है। शादी पर रेहाम लेके अपने बेटे को पहुंच जाती है। बाप को ना देख उसके ससुराली ये बातें उठाते हैं कि ये अकेला तनहा अपने बेटे को उठा के लेकर आ गई है, मैं कैसे अपनी बेटी दे दूं वहाँ पर। व्यूअर्स, क्या वो अपनी बेटी देगा या फिर वो उसने पैसे के लिए शादी की होती है या उसकी शादी टूट जाएगी। ड्रामा ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंडिंग पे जा रहा है। यहाँ मासूमा जो है वो जो चाहती थी वैसा ही हो रहा है। टीटी उसके साथ रह रहा है और टीटी बुखार में मुब्तला हो जाता है कि उसका बेटा उसके पास नहीं आया, उससे बात नहीं की, उसे शादी में आने का नहीं कहा, उससे माफ़ी नहीं मांगी। इस बात को वो दिल पे ले लेता है और बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। लेकिन मूसा अपने घुटने टेकने को तैयार नहीं होता। लेकिन उसकी माँ सब कुछ भुला कर वो चाहती है कि सब कुछ ठीक हो जाए, इसलिए वो आती है अपने शौहर के पास, उससे कहती है कि मैं सब कुछ भूलने को तैयार हूँ, तुम अपने बेटे की शादी में शिरकत कर लो। जिसमें वो नहीं मानता, यहाँ मूसा भी नहीं मान रहा। दोनों बाप बेटे जो है वो दूसरे के खिलाफ हुए हुए होते हैं और मासूमा जिसका बखूबी फ़ायदा उठा रही होती है। शादी पर रेहाम लेके अपने बेटे को पहुंच जाती है। बाप को ना देख उसके ससुराली ये बातें उठाते हैं कि ये अकेला तनहा अपने बेटे को उठा के लेकर आ गई है, मैं कैसे अपनी बेटी दे दूं वहाँ पर। व्यूअर्स, क्या वो अपनी बेटी देगा या फिर वो उसने पैसे के लिए शादी की होती है या उसकी शादी टूट जाएगी। इस तरीके से टिटी जो है वो मासूमा के साथ बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा होता है जवानों वाली। यहाँ उसने अपने घर को ही बर्बाद कर दिया होता है। वो घर कहीं का भी नहीं रहता। आप देखेंगे किस तरीके से अपनी बीवी को निकाल के उस मासूमा को उस हद तक दे चुका होता है। यहाँ मासूमा जो है वो किसी भी तरह जो है वो अपना हक छोड़ने को तैयार नहीं होती। मूसा को भी समझाती है उसकी माँ कि तुम अपनी ज़िद छोड़ दो और बाप को अपना लो, लेकिन उसका बाप किसी तौर पे मानने को तैयार नहीं होता। यहाँ मूसा जो है वो शादी करने को तैयार नहीं होता, अपनी बीवी को सब कुछ बताता है, लेकिन उसकी बीवी उसका साथ देती है और शादी करने के लिए रजामंद होती है। यहाँ शादी की तैयारियाँ होती हैं और उसका बाप आता है और ख़ूब उनको खड़ी खोटी सुनाता है। यहाँ मूसा किसी तौर पर माफ़ी नहीं मांगेगा अपने बाप से, अपने बाप के बगैर शादी तो ज़रूर ही करेगा। व्यूअर्स, अब देखना ये है कि मासूमा अगली चाल क्या चलती है और टिटी की चलेगी या फिर उसकी ख़त्म हो जाएगी। अब किस तरीके से टिटी जो है वो सब कुछ रेहाम मान रहा होता है मासूमा का। मासूमा जीत चुकी होती है टिटी का भरोसा। यहाँ टिटी मासूमा को हक दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा चुका होता है। आप देखेंगे वो अपनी बीवी तक को उस घर से निकाल चुका होता है और मासूमा को उस घर में लेके आ चुका होता है और मासूमा को वो इज्जत दे चुका होता है जो मासूमा हकदार भी नहीं होती। मासूमा बहुत ही चालाकी के साथ सब चीज़ों पर काबिज़ हो चुकी होती है। आप देखेंगे यहाँ शादी नहीं करना चाहता मूसा, अपनी माँ से साफ कह देता है कि मैं सब कुछ बता दूंगा और मैं शादी नहीं करूंगा। इस पर उसकी माँ कहती है कि मासूमा यही चाहती है और तुम वही सब कुछ कर रहे हो, ऐसा ना करो, तुम क्यों सबको खुश करना चाहते हो। इस पे वो ठीक करता है और हामी करता है। यहाँ उसके बाप को ऐसा लगता है कि पैसा फेंक और तमाशा देख, पैसा फेंकूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मूसा भी मेरे पाँव में आगे गिरेगा। भी वर्ष क्या आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा, क्या मूसा अपने बाप से माफ़ी मांग लेगा या नहीं। इसमें ड्रामा में दिखाया गया है किस तरीके से टीटी ने एक अपने सुकून के लिए अपना घर तबाह बर्बाद कर दिया। एक पढ़ाई लड़की के पीछे उसने अपना घर को नहीं देखा, जो कुछ भी उसके घर में हो रहा है यहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका है, लेकिन उसको किसी बात की परवाह नहीं है। वो सिर्फ मासूमा को उसका हक दिलाने को तैयार है। वो नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ जो है वो मासूमा के बगैर रहे। यहाँ मासूमा जो है वो बहुत खुश होती है। उसको लगता है कि जैसे उसने दुनिया को जीत लिया, दुनिया की बाजी मार ली। उसकी माँ उसको सराहती है। सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ उसकी माँ की वजह से हो रहा है। उसकी माँ ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। अगर वो अपनी बेटी को लगाम डाल दी तो उसकी बेटी आज किसी का घर ना तोड़ रही होती। दिखाया जाएगा आगे आने वाले एपिसोड्स में किस तरीके से मासूमा का जो हाल हुआ है उसका अंजाम भी दिखाया जाएगा कि उसका अंजाम क्या होगा और यहाँ टीटी का भी अंजाम दिखाया जाएगा। व्यूअर्स, मूसा के सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगा, उससे सब कुछ टॉलरेट नहीं होगा। वो अपनी जान की बाजी हार जाएगा और उसका बाप जो है वो कसूरवार अपने आप को और मासूमा को ही समझेगा और इस तरीके से ड्रामा का दी एंड होगा। यहाँ रेहाम समझाती रह रही है उसको, लेकिन वो सुनने को कोई भी तैयार नहीं है। इस वक्त उस पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है और उसके अलावा उसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि उसका बेटा किस तरफ जा रहा है। यहाँ उसकी शादी रवा दवा है, उसकी शादी सर पे है, लेकिन टीटी उस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। उस शादी में आना तक दूर, वो देखना तक
गवारा नहीं कर रहा। वो चाहता है कि पहले वो मासूमा से माफ़ी मांगे, लेकिन फ़िलहाल मूसा ये सब कुछ करने को तैयार नहीं है। मूसा पे ऑफिस के दरवाजे भी बंद कर दिए जाते हैं। वो ऑफिस जाता है, ऑफिस के गेट लॉक कर दिए जाते हैं और कहा जाता है कि बॉस का हुक्म नहीं है। वहाँ मासूमा जो है वो खुश होती है चाय पीते हुए कि अब उसको पता लगेगा जो कुछ उसने मेरे साथ किया था, मुझे सबके सामने रुस्वा, जलील और बर्बाद किया था, इसी तरह वो भी रुस्वा ही रहेगा। लेकिन मूसा क्या माफ़ी मांगेगा मासूमा से या नहीं, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आगे जाके कि क्या वो अपने घुटने टेकेगा या वो फिर अपनी जान की बाजी ही हार जाएगा इन सब चीज़ों को टॉलरेट करते करते। व्यूअर्स, आपकी राय में ऐसा होगा या नहीं, अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस तरीके से मूसा अपने बाप से मुतनफ़िर हुआ होता है, लेकिन उसके बाप टीटी की ज़िद होती है कि वो आके उससे माफ़ी मांगेगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में, लेकिन मूसा इस बात पे अटल होता है। वो कहता है मैं किसी सूरत मासूमा से जाके माफ़ी नहीं मांगूंगा, लेकिन उसका बाप बज़िद होता है इस बात पे कि उसको मूसा को माफ़ी मांगनी चाहिए मासूमा से। व्यूअर्स, उसका बाप उसके सब रास्ते बंद कर देता है। आप देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में किस तरीके से उसका बाप ऑफिस के सारे रास्ते उसके लिए बंद कर देता है। घर में भी वो बाइकआउट कर देता है और अपनी बीवी से कहता है कि तुम चाहो तो मेरे साथ दोबारा आके रह सकती हो, लेकिन उसकी बीवी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। जो कुछ तुमने हमारे साथ किया वो नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन व्यूअर्स, मूसा जो है वो अपने बाप की गलतियों पर पर्दा डालने वाला इंसान नहीं है। वो माफ़ी ना मांगने का उसने तहिया कर लिया, लेकिन वो अपनी माँ से कहता है कि हमारा बाप अगर हमारी शादी में ना आएगा तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे और सब कुछ कैसे मैनेज होगा। वह इस बात को लेकर काफ़ी परेशान होता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अपनी माँ से भी लड़ता है, लेकिन वो मजबूर होता है। उसका बाप क्लियर वे में कह देता है कि जब तक ये मासूमा से माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक मैं कुछ भी सही नहीं कर सकता। तो इस तरफ मासूमा जीत का जश्न मना रही होती है और उसकी माँ उसको सराह रही होती है कि तुमने जो कुछ भी किया बहुत ही ठीक किया, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे किस तरीके से मासूमा जो है वो खुश होती है इस जीत पे, जो कुछ उसका घर तोड़ के वो कर रही है, लेकिन वो भी खुश नहीं रहेगी। आगे जाकर उसका भी अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। ना वो दीन के, ना वो घर की रहेगी, ना ही बाहर की। व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड्स में दिखाया जाएगा किस तरीके से टीटी जो कुछ करता आ रहा है, टीटी ने अपना घर बर्बाद कर दिया एक पढ़ाई लड़की के लिए, उसका भी अंजाम दिखाया जाएगा। यहाँ मूसा जो है क्या वो मासूमा से माफ़ी मांग के घर को एक माहौल ठीक कर पाएगा या नहीं, आने वाले एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग रहेंगे। यहाँ रेहाम भी माफ़ करने को तैयार नहीं है टीटी को। टीटी लाख कहना चाहे लेकिन कुछ भी ठीक होने को तैयार नहीं है। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बिस्मिल की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से मासूमा ने ऐसा शिकंजा फेंका होता है जिसमें सब कुछ तहस नहस हो चुका होता है। रेहाम आती है टीटी के पास और उसे कहती है कि मैं अपने बेटे के लिए मासूमा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हूँ, मैं सब कुछ भुला करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी शादी में आओ और सब कुछ ठीक हो जाए। तो वो कहता है ठीक है। वो यहीं पे आए मूसा और यहीं पे आके मासूमा से माफ़ी मांगे और उसकी माँ से, जिससे उसने उसके बाप की जो है मैयत पे तमाशा खड़ा किया था और मासूमा से बदतमीज़ी की थी, मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आए और माफ़ी मांगे सबसे, तो मैं सब कुछ भूल के साथ चलूँगा। रेहाम जाती है, अपने बेटे से बात करती है, लेकिन उसका बेटा साफ इनकार कर देता है और कहता है कि बाबा को आना है तो वो खुद ही आएंगे, मैं उनके सामने नहीं झुक सकता क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। वो अपनी बात पे डटा रहता है। यहाँ उसकी माँ अकेले ही उसकी बारात लेके पहुंच जाती है उस लड़की के घर पे, लेकिन उसका बाप वहाँ पे उसको एक्सेप्ट नहीं करता। वो यही कहता है कि रेहाम अकेले अपने बेटे को उठा कर लेकर आ गई है, मैं ये चीज़ किसी तौर पर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूँ। दूसरी तरफ टीटी भी परेशान होता है, वो बुखार में पड़ा होता है और उसे इस बात का दुख होता है कि मेरा बेटा मुझसे माफ़ी मांगने नहीं आया। वो अगर मेरे पास एक आता और एक दफ़ा मुझे कहता तो मैं उसके साथ चलने को तैयार हो जाता। वो दिल पे ये बात लेके बैठा हुआ है। व्यूअर्स, क्या मूसा की शादी हो पाएगी उस लड़की के साथ, या फिर मूसा खुदकुशी जैसा काम करने का सोचेगा, या फिर उसके बाप को ज़िंदगी भर का पछतावा रहेगा। अब तक आप लोगों ने देखा रेहाम सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती है। वो चाहती है कि बाप बेटे के बीच में ताल्लुकात बेहतर हो जाए और सब कुछ ख़त्म हो जाए, इसीलिए वो मासूमा के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाती है। लेकिन व्यूअर्स, टीटी जो है वो किसी तौर भी नहीं मानता और वो चाहता है कि सब कुछ पहले जैसा तब होगा जब मूसा आके माफ़ी मांगेगा। और व्यूअर्स, मूसा माफ़ी मांगने को तैयार नहीं होता। उसकी यही शर्त होती है कि कुछ भी हो जाए मैं अपने घुटने नहीं टेकूंगा उस औरत के सामने, जो कुछ मैंने किया मैं अपने बात पे कायम हूँ। अगर उसका बाप भी बात समझ सकता है तो मैं शादी करने को तैयार हूँ, आप चलें, अकेले ही हम सब कुछ कर लेंगे। लेकिन व्यूअर्स, जिससे वो शादी कर रहा होता है उसका बाप
ये बात मानने को तैयार नहीं होता कि तन्हा उसकी माँ अपने बेटे को लेके पहुंच जाए उस शादी में और उसका बाप ना हो। अब देखना ये है कि ये शादी टूट जाएगी, ये शादी या तो फिर शादी हो जाएगी, इसका असर मूसा अपने दिल पे क्या लेगा। अपना ड्रामा ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंडिंग पे जा रहा है। यहाँ मासूमा जो है वो जो चाहती थी वैसा ही हो रहा है। टीटी उसके साथ रह रहा है और टीटी बुखार में मुब्तला हो जाता है कि उसका बेटा उसके पास नहीं आया, उससे बात नहीं की, उसे शादी में आने का नहीं कहा, उससे माफ़ी नहीं मांगी। इस बात को वो दिल पे ले लेता है और बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। लेकिन मूसा अपने घुटने टेकने को तैयार नहीं होता। लेकिन उसकी माँ सब कुछ भुला कर वो चाहती है कि सब कुछ ठीक हो जाए, इसलिए वो आती है अपने शौहर के पास, उससे कहती है कि मैं सब कुछ भूलने को तैयार हूँ, तुम अपने बेटे की शादी में शिरकत कर लो। जिसे वो नहीं मानता, यहाँ मूसा भी नहीं मान रहा। दोनों बाप बेटे जो है वो एक दूसरे के खिलाफ हुए हुए होते हैं और मासूमा जिसका बखूबी फ़ायदा उठा रही होती है। शादी पर रेहाम लेके अपने बेटे को पहुंच जाती है। बाप को ना देख उसके ससुराली ये बातें उठाते हैं कि ये अकेला तन्हा अपने बेटे को उठा के लेकर आ गई है, मैं कैसे अपनी बेटी दे दूं वहाँ पर। व्यूअर्स, क्या वो अपनी बेटी देगा या फिर वो उसने पैसे के लिए शादी की होती है या उसकी शादी टूट जाएगी। ड्रामा ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंडिंग पे जा रहा है। यहाँ मासूमा जो है वो जो चाहती थी वैसा ही हो रहा है। टीटी उसके साथ रह रहा है और टीटी बुखार में मुब्तला हो जाता है कि उसका बेटा उसके पास नहीं आया, उससे बात नहीं की, उसे शादी में आने का नहीं कहा, उससे माफ़ी नहीं मांगी। इस बात को वो दिल पे ले लेता है और बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। लेकिन मूसा अपने घुटने टेकने को तैयार नहीं होता। लेकिन उसकी माँ सब कुछ भुला कर वो चाहती है कि सब कुछ ठीक हो जाए, इसलिए वो आती है अपने शौहर के पास, उससे कहती है कि मैं सब कुछ भूलने को तैयार हूँ, तुम अपने बेटे की शादी में शिरकत कर लो। जिसे वो नहीं मानता, यहाँ मूसा भी नहीं मान रहा। दोनों बाप बेटे जो है वो एक दूसरे के खिलाफ हुए हुए होते हैं और मासूमा जिसका बखूबी फ़ायदा उठा रही होती है। शादी पर रेहाम लेके अपने बेटे को पहुंच जाती है। बाप को ना देख उसके ससुराली ये बातें उठाते हैं कि ये अकेला तन्हा अपने बेटे को उठा के लेकर आ गई है, मैं कैसे अपनी बेटी दे दूं वहाँ पर। व्यूअर्स, क्या वो अपनी बेटी देगा या फिर वो उसने पैसे के लिए शादी की होती है या उसकी शादी टूट जाएगी। इस तरीके से टिटी जो है वो मासूमा के साथ बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा होता है जवानों वाली। यहाँ उसने अपने घर को ही बर्बाद कर दिया होता है। वो घर कहीं का भी नहीं रहता। आप देखेंगे किस तरीके से अपनी बीवी को निकाल के उस मासूमा को उस हद तक दे चुका होता है। यहाँ मासूमा जो है वो किसी भी तरह जो है वो अपना हक छोड़ने को तैयार नहीं होती। मूसा को भी समझाती है उसकी माँ कि तुम अपनी ज़िद छोड़ दो और बाप को अपना लो, लेकिन उसका बाप किसी तौर पे मानने को तैयार नहीं होता। यहाँ मूसा जो है वो शादी करने को तैयार नहीं होता। अपनी बीवी को सब कुछ बताता है, लेकिन उसकी बीवी उसका साथ देती है और शादी करने के लिए रजामंद होती है। यहाँ शादी की तैयारियाँ होती हैं और उसका बाप आता है और ख़ूब उनको खड़ी खोटी सुनाता है। यहाँ मूसा किसी तौर पर माफ़ी नहीं मांगेगा अपने बाप से, अपने बाप के बगैर शादी तो ज़रूर ही करेगा। व्यूअर्स, अब देखना ये है कि मासूमा चाल क्या चलती है और टिटी की चलेगी या फिर उसकी ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें ड्रामा में दिखाया गया है किस तरीके से टिटी ने एक अपने सुकून के लिए अपना घर तबाह बर्बाद कर दिया। एक पराई लड़की के पीछे उसने अपना घर को नहीं देखा, जो कुछ भी उसके घर में हो रहा है। यहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका है, लेकिन उसको किसी बात की परवाह नहीं है। वो सिर्फ मासूमा को उसका हक दिलाने को